नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ मिशन ऑन हो रखा है। दरअसल सीएम योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया है। इससे पहले उनको सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज के पद से हटाते हुए प्रतीक्षा सूची में डाला गया था। बता दें कि आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय के खिलाफ यह कार्रवाई सीएम की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी को गलत आदेश जारी करने का दोषी भी पाया गया है। उनके ऊपर अलीगढ़ में जमीन के पट्टे मामले में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। अलीगढ़ में जमीन पट्टे के मामले में आईएएस अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया गया है। देवी शरण उपाध्याय साल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जुलाई 2022 में उन्हें न्यायिक राजस्व परिषद में तैनात किया गया था। उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने ढंग से बहाल करने का आरोप है। दरअसल अलीगढ़ जिला प्रशासन ने नियमों के विरुद्ध दिए गए इन पट्टों को रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद यह मामला राजस्व परिषद के पास गया था, जहां जिला प्रशासन की सिफारिश के बाद भी इन पट्टों को बहाल करने का आदेश पारित कर दिया गया। अब ऐसे में ये पूरा मामला है क्या और क्यों आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है, अलीगढ़ में आखिर चल क्या रहा था? ऐसे में तमाम जो डिटेल्स दी गई है वो एडीएम पंकज कुमार की ओर से बताई गई है, जो कि अलीगढ़ के ही हैं। सुनिए एडीएम पंकज कुमार का ये बयान। ये बेसिकली हमारे यहाँ जो कोल तहसील में एक मिर्जापुर सिया गांव है, वहाँ पे वर्ष 1984-85 में लगभग 29 लोगों को पट्टे हुए थे और जिससे लगभग 82 हेक्टेयर ज़मीन आच्छादित थी। तो पट्टा कैंसिलेशन का बाद यहाँ पर एडीएम के यहाँ चला था और 2022 में वो पट्टे निरस्त किए गए कुछ लोगों के बहाल करते हुए, जिसके विरुद्ध जिनके पट्टे निरस्त हुए थे वो लोग बोर्ड में चले गए और निगरानी बाद में जहाँ पर बोर्ड ने जो फाइनल ऑर्डर पास किया है 6 तारीख को, उसमें एडीएम के ऑर्डर को निरस्त कर दिया है और सभी पट्टों को बहाल कर दिया है, जिसके विरुद्ध शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पे रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। ये मामला है। तो अभी इस पूरे प्रकरण में कितने टोटल लोग थे, कितने लोगों के खिलाफ यहाँ पर पट्टे किए गए थे, किस जमाने की बात है, कब का? मैंने जैसे आपको बताया ये 83-84 के पट्टे हैं और 29 लोगों को पट्टे हुए थे टोटल उस टाइम। अभी कोई कार्रवाई हुई उसमें? नहीं, अभी तो वहाँ पे सब जुडिस मैटर है और ये बोर्ड में चल रहा है। रिव्यू पिटीशन हमने वहाँ डाला हुआ है, तो ये सब जुडिस है, अभी वहीं पे देखा जाएगा। कौन से गांव के पट्टे थे ये? मिर्जापुर सिया। आपको बता दें इनके अलावा अलीगढ़ के जो प्रभावित लोग हैं उनका भी बयान सामने आया है। सुनिए वहाँ की आम जनता इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रही है। 10 साल हो गए मुझे लड़ते लड़ते, कोई सुनवाई न की। क्या जमीन का विवाद था? वैसी जमीन का विवाद, ऐसी फर्जी पट्टे थे। मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की। क्या हुआ फिर? मैंने सुनवाई की मेरी। कितने बीघा जमीन थी? अब तो 32 पट्टे खारिज किए हैं। कैसा लग रहा आपको? अच्छा लगा, मेरी धन्यवाद। तो लगातार शिकायत कर रही थी आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और मेरी माता समा परवीन, ग्राम प्रधान मिर्जापुर सिया। क्या हुआ, ये कितनी जमीन? ये ज़मीन 700 बीघे ज़मीन थी और हमारे पूर्वजनी इससे लड़ते आ रहे थे और ये बाहर के लोगों को पट्टे हुए। फर्जी आजमगढ़ है, बाराबंकी है, फरुखाबाद, एटा और आपके एएमयू में नौकर हैं और नाबालिग बच्चों को, जो आदमी पैदा ही नहीं हुआ, उन लोगों को पट्टे हुए। कब? 1984 में पैदाइश हो रही है और 82-83 में पट्टे हो रहे हैं। एएमयू में गुलाम हुसैन हैं, बाबू खां हैं और बिजली विभाग में लखपत सिंह। इनके नाम है? जी। क्या है इनके नाम? ये इनके नाम आवंटन हुए थे सर। तो पहले शिकायत नहीं कभी? जी, पहले शिकायत की थी। पहले यूं ही शिकायत वहाँ से आती थी और यहीं डाल देते थे तहसील पे और गोलमाल होता था सब। ये सर हमें 10 साल पहले शिकायत की थी इसकी और 10 साल से लगातार शिकायत करते आ रहे। पूर्व जनों ने भी शिकायत की थी और इसमें अब आके हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे फिर शिकायत दर्ज करी सन 2022 में और उन्होंने संज्ञान लिया।
मुख्यमंत्री साहब ने, तो उन्होंने जांच बैठाई, जांच में सब अवैध पाए गए तो सब पट्टे निरस्त कर दिए गए और इसमें एक IAS अधिकारी भी निलंबित हुए हैं और हम इस कार्रवाई से बड़े खुश हैं और हम धन्यवाद करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी का। तो इससे पहले कभी कार्रवाई नहीं? नहीं, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे लेटर मेरे पास पे आज भी मौजूद हैं जो यूं ही के यूं ही पड़े हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई कि सारे लेटर ज़मीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे ही पिछली सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली सरकार में यहाँ पे कब्जे कराए गए। मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी प्रार्थना पत्र दिए, अखिलेश जी, और उनको लेटर भी दिए, रजिस्ट्रियाँ भी करी और विभागों में भी करी, तो इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जमीन है कितनी कीमती? 700 बीघे ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है, 90 लाख रुपए बीघे की ज़मीन है और रोड पर कितने? ये बैठेगी सर, आप मान लो 200-250 करोड़ की तो वैसी सरकारी कीमत है इस ज़मीन की। अब कार्रवाई जो हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब जो कार्रवाई हुई है मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत खुश हैं। योगी जी को धन्यवाद करना चाहेंगे। इससे हम बहुत खुशी है, पूरा गांव बहुत खुश है, पूरा गांव आभार जताना चाहता है, बहुत खुशी धन्यवाद करना चाहता है पूरा गांव। आपको बता दें, दरअसल अलीगढ़ के मंडलायुक्त ने उच्च अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की थी। नियुक्ति विभाग ने उन्हें 13 जुलाई को प्रतीक्षा लिस्ट में डाल दिया था, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी के आदेश पर IAS ऑफिसर देवी शरण उपाध्याय की निलंबन कर दिया गया। बता दें कि सस्पेंड के दौरान वो राजस्व परिषद से संबंध रखेंगे और इस मामले की जांच के लिए एक हाई कमेटी बैठाई गई है। और इसी के साथ ही IAS देवी शरण उपाध्याय 2012 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो महाराजगंज के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1965 में हुआ है। IAS अधिकारी देवी शरण उपाध्याय ने MA तक की पढ़ाई कर रखी है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार उनके कई सारे ऐसे एक्शन देखने को मिले हैं जहां पर वो लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। और यही सबसे मजबूत बेस कहीं ना कहीं योगी सरकार का है, जहां पर वो तमाम अधिकारियों पर नजर बनाए रखते हैं। और इसी से जुड़ा ये मामला सामने आया, जहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए IAS अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के सामने आता है, गांव के जो लोग हैं अलीगढ़ के, उन्होंने भी बताया कि कैसे ये पूरा का पूरा जो मामला है वो फर्जी तरीके से चल रहा था, जिसके बाद इससे परेशान होकर के उन्होंने सीएम से शिकायत की। सीएम पोर्टल जो कि ऑनलाइन आपको भी अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर बकायदा शिकायत की गई, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के तत्काल सीएम योगी का यह सख्त निर्देश देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में क्राइम फ्री और इसी के साथ ही भ्रष्टाचार फ्री को लेकर के कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। और खासकर अगर हम क्राइम को लेकर के बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब क्राइम की स्थिति काफी ज्यादा कम हो गई है और इसी के साथ ही माफियाओं का राज यूं कहें कि पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अवैध अतिक्रमण हो और जो अधिकारी मनमाने तरीके से काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और अपने काम के दौरान लापरवाही करते हैं, इन पर भी एक्शन लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई दफा देखने को मिलता है कि अब उनको लेकर के भी कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। और अभी हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावी रिजल्ट आए हैं लोकसभा से लेकर के, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है उत्तर प्रदेश में वो 2 गुटों में बटा हुआ है और आपसी कलह देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये भी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन एक बार फिर से सीएम योगी के ये सख्त निर्देश ये बताते हैं कि कैसे वो अपने फैसलों को लेकर के अडिग रहते हैं और प्रदेश स्तर पर किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी तरीके का क्राइम भी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम लोगों पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।